राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद खास है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जबकि धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है। इसी वजह से कई लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। दूसरी मान्यता यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महाराज किया था। तब से चंद्रदेव ने खुश होकर अमृत की वर्षा की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर रखी जाती है, ताकि अमृत की कुछ बूंदें उसमें गिर सकें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। व्रत का पूरा फल पाने के लिए विनायक की कहानी अवश्य कहें। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब वो अपने बेटे बहू से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। बहू ने पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाएं और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि दीदा गोडा दे, धोता दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, सभी को सुख दे। तब भगवान श्री गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कि मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है सब ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वालों को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय, माँ लक्ष्मी माता की जय।